हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में, जिसका जो शासन काल है 1628 से 58 तक चला था। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1992 को लाहौर में हुआ था। राज्याभिषेक 21 फरवरी 1628 को शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी हुआ था। और बली का मकबरा कौन बना था? दाबर बख्श। और शाहजहाँ का विवाह हुआ था आरजूमंद बानो बेगम, जो असफ खां की बेटी थी। और उपाधि क्या मिली थी इसको? मलिका ए जमाने की, ये शाहजहाँ ने दी थी। और इसकी जो संतान ने थी, जहाँ आरा का जन्म हुआ था 1614 में, दारा सिकोह का जन्म हुआ था 1615 में, शाह शुजा का जन्म हुआ था 1616 में, रोशन आरा का जन्म हुआ था 1617 में, औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में, मुराद का जन्म हुआ था 1624, गौहर आरा का जन्म हुआ था 1631 में। इसके जन्म के समय इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जन्म के दौरान मुमताज की मृत्यु हो गई थी। शाहजहाँ के समय को वास्तुकला निर्माण संगमरमर का स्वर्ण युग कहा गया है। शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ ने 1638 में आगरा से दिल्ली राजधानी बनाई। शाहजहाँ ने लाल किला का निर्माण 1688 से 48 तक किया, जो ख़त्म हो गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किले के अंदर दीवाने खास है। इसमें मयूर सिंहासन है, जिसको हम तख्ते ताऊस भी कहते हैं। इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। लाल किले के अंदर दीवाने खास है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक शाहजहाँ और निर्माण भी इन्होंने करवाया था। मयूर सिंहासन को तख्ते ताऊस कहते हैं। अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को 1739 में फारस का राजा नादिर शाह ने इसे लूटकर अपने साथ ईरान ले गया था। और इसमें कोहिनूर हीरा भी था। इस सिंहासन में शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण 1644 से 56 में तक करवाया। ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी की याद में करवाया था। और निर्माण कब 1631 से 53 में हुआ था। जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के गुंबद, जो ताजमहल है उसके ऊपर का जो डिजाइन है, वो गुंबद का डिजाइन किसी ने किया था? वेरेली और जेरी जाओ। तीर्थ यात्रा कर दोबारा शुरू किया था। उपवाद है, कविंद्राचार्य के कहने पर तीर्थ यात्रा कर शुरू किया। गो हत्या पर लगी रोक हटाई। उपवाद में यह संबंध गुजरात में गो हत्या पर रोक रही थी। नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई थी इसने। और अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर इसने स्वयं की देखरेख में बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने।
साजा के प्रमुख हिंदी साहित्यकार सूरदास, कविंद्राचार्य, चिंतामणि। सूरदास अकबर का समकालीन था। सूरदास संस्कृत भाषा का विद्वान था। जगन्नाथ की उपाधि थी महाकवि राय। साजा के समय जब ताजमहल का निर्माण करते समय 1631 से 33 में साउथ भारत में अकाल पड़ा था, तो इस अकाल का वर्णन पीटर मुंडी ने अपनी पुस्तक में किया था। साजा की प्रिय गायन शैली दुपद्र। इसने अकबर के द्वारा चलाई गई इलाही संवत को बंद और हिजरी संवत की शुरुआत की। सिजदा एवं बोस प्रथा को बंद करता है और नई प्रथा शुरू करता है चार तस्लीम। साजा को कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के वजीर से मिला था, जो मीर जुमला था इनका नाम। और आप पढ़ेंगे साजा के प्रमुख विद्रोह। बुंदेला विद्रोह 1628 में हुआ। किसी भी साजा प्लस वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह के बीच में हुआ था। फिर हुआ था पुर्तगालियों का विद्रोह 1632 में। साजा प्लस पुर्तगालियों ने लूट का इसको उगली को अड्डा बना रखा था। उगली का है बंगाल में, जिसमें साजा जीत गया था। सिखों का विद्रोह कारण क्या था? साजा का बाज हर गोविंद के खेत में जम जाता। नंबर 2, साजा के मना करने पर नए शहर बसाया गोविंदपुरी। साजा की मृत्यु 1666 ई में आगरा में हुई। 1658 से 66 तक आगरा के किले में बंद औरंगजेब ने किया था। साजा को आगरा किले में बंद किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। साजा की अंतिम यात्रा में अंतिम समय में सेवा किसने की थी? जहां आरा ने। साजा के पुत्र पढ़ेंगे। दारा सिकोह जो पंजाब का सूबेदार था, और शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था। औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार था, और जो मुराद था वो गुजरात का सूबेदार था। दारा सिकोह का किसने साथ दिया था? जहां आरा ने। शाह शुजा किसी ने साथ नहीं दिया। औरंगजेब का साथ दिया था रोशन आरा ने। और मुराद का साथ दिया था गोवर आरा ने। शाह शुजा अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था, और उन्हें उपाधि में नमस्ते और शाह बुलंद इकबाल ये नाम था। शाहजहां प्लस मुमताज बेगम की 14 संतान हुई। केवल 4 जीवित रहे, जिनमें 3 पुत्री 4 पुत्र थे। दारा सिकोह 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दारा सिकोह की बुक मजह-उल-बहरैन। और जो युद्ध हुए थे, बहादुरपुर का युद्ध 1656 में हुआ था। शाह शुजा प्लस शाही सेना सुल्तान सिकोह ए जयसिंह, ये दारा सिकोह का बेटा था। इनके बीच हुआ था। ये शाह शुजा इसमें हारा था। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। औरंगजेब एक साइड थे, औरंगजेब और मुराद दूसरे से शाही सेना। कासिम खायू जसवंत, जिसमें औरंगजेब मुराद की जीत हुई थी।
सामूगढ़ का युद्ध 1658 में था। मुराद थे एक साइड औरंगजेब और शाही सेना द्वारा सिखों। यह युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने मुराद का वध कर दिया था। औरंगजेब ने राज्याभिषेक करवाया आगरा में पहली बार। फिर खजवा का युद्ध 1659 में औरंगजेब प्लस शाह शुजा के बीच, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। दोराई का युद्ध 1659 में हुआ औरंगजेब प्लस दारा शिकोह के बीच में। यह युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने दोबारा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट, आगे कल पढ़ेंगे।